हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, हाल ही में हैलोवीन गुजरा है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आप लोगों को हैलोवीन की सच्चाई बताई जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैलोवीन क्या है और इसके पीछे की ईवल हिस्ट्री क्या है। हैलोवीन एक शैतानी ईद है, यानी सैटेनिक फेस्टिवल, और एंटोन लेवी की किताब में लिखा हुआ है कि हैलोवीन एक शैतानी ईद है। ये ईद दुनिया भर के जादूगरों, जिन्नों और भूतों की ईद है, और ये ईद शैतान को मुतासिर करने के लिए शैतान की याद में मनाई जाती है, और इस ईद को पूरी दुनिया में लाखों लोग मनाते हैं। तो दोस्तों, हैलोवीन पर लोग हॉरर कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और छोटे बच्चे घर घर जाकर ट्रिक और ट्रीट कहते हैं और कैंडीज जमा करते हैं, और टीनेजर्स डांस पार्टी करते हैं, हॉरर मूवीज देखते हैं, और कुछ लोग हॉरर गेम्स खेलते हैं लाइक औजा बोर्ड एटसेट्रा, वो भी सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। और कुछ लोग तो बहादुर बनने के चक्कर में हैलोवीन के दिन रात भर कब्रिस्तानों में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, तकरीबन 900 BC यानी जीसस क्राइस्ट के इस दुनिया में आने से 900 साल पहले कुछ लोग आयरलैंड के पास आए थे जो केल्टिक लोग कहलाते थे। केल्टिक लोग बहुत ही खतरनाक और मॉन्स्टर्स टाइप बिहेवियर करने वाले लोग थे। केल्टिक लोगों ने रॉन के लश्करों को 2 दफ़ा बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त दी, और रॉन ने खुद केल्टिक लोगों को बहादुर और ख़तरनाक होने का लक़ब दिया। कहा जाता है कि 900 BC से लेकर 900 AD तक इन केल्टिक लोगों ने आयरलैंड के आसपास के इलाकों पर हुकूमत की, और केल्टिक लोग लॉर्ड ऑफ द डेथ को सावन के नाम से पुकारते थे। सावन नाम के बैकग्राउंड और इसकी हिस्ट्री देखने से पता चलता है कि सावन नमरूद का ही दूसरा नाम है, और नमरूद वही शख्स है जिसने बाबुल का बुर्ज बनवाया था और गॉड और इंसान के बीच बगावत पैदा की। तो दोस्तों, सावन एक स्टैग गॉड है, यानी हिरन की तरह दिखने वाला एक गॉड जिसकी शक्ल कुछ हद तक बैफोमिट की तरह दिखती है। और 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये 3 दिन सावन के लिए ईद मनाई जाती है। और दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि हैलोवीन सिर्फ 31 अक्टूबर को ही आता है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये 3 दिन तक मनाई जाने वाली आग की ईद है। उस वक्त केल्टिक लोगों में से कुछ लोग ड्यूड्स काहिन बने, और बरतानिया में ड्यूड्स सुपर पावर में थे। कहा जाता है कि ड्यूड्स का इतना दबदबा होता था कि ये ड्यूड्स काहिन बरतानिया में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी और मौत के मालिक थे। तो दोस्तों, उस वक्त ड्यूड्स 29, 30 और 31 अक्टूबर को, जिसे सावन के 3 दिन भी कहा जाता है और जिसे हम हैलोवीन के नाम से भी जानते हैं, ये ड्यूड्स काहिन स्टोनहेंज पर जमा होते थे। और कुछ लोग स्टोनहेंज को एक तस्वीर की हद तक ही जानते हैं, और मैं आपको बताता चलूं कि स्टोनहेंज को बनाने के 3 बड़े बड़े मकसद थे। पहले नंबर पे स्टोनहेंज को एक मंदिर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दूसरे नंबर पे स्टोनहेंज को सितारों और सियारों के इल्म के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरे नंबर पे स्टोनहेंज को ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी इंसानी बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और आर्कियोलॉजिस्ट को इन्हीं स्टोनहेंज के नीचे से 8000 से भी ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं। ये स्टोनहेंज एक तस्वीर ही नहीं है, बल्कि यूरोप में आपको जगह जगह इसी तरह के स्टोनहेंज बने हुए नजर आएंगे। खैर, बैक टू द वर्क। ये ड्यूड्स काहिन यहाँ स्टोनहेंज पर जमा होते थे और एक रिचुअल परफॉर्म करते थे, जिसमें ये लोग एक बड़े से पतीले में पानी भरते थे और एक प्याली विनेगर या सिरका डालते थे, और उसमें बड़े बड़े एप्पल डाल देते थे, और उस पतीले को आग के ऊपर बॉयल होने के लिए रख देते थे, और उस पतीले को वहीं आग पर रख कर छोड़ शहर चले जाते थे। और शहर जाकर ये ड्यूड जोर जोर से ट्रिक और ट्रीट चिल्लाते थे। कहने को तो ट्रिक और ट्रीट एक 2 लफ्ज़ का जुमला है, लेकिन ये जुमला उस वक्त के लोगों के लिए इंतहाई अज़ियतनाक जुमला होता था, क्योंकि ये ड्यूड्स घर घर जाकर ट्रिक और ट्रीट चिल्लाते थे और लोगों से डिमांड करते थे कि लोग अपने घर में से किसी एक फैमिली मेम्बर को या अपने घर में से किसी एक अफराद को इस ड्यूड के हैंड ओवर कर दें। और ड्यूड्स उस शख्स का इस्तेमाल ह्यूमन सेक्रीफाइस या इंसानी बलि चढ़ाने के लिए करते हैं। तो जो लोग अपने किसी घर के फैमिली मेम्बर को ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए इन ड्यूड्स के हैंड ओवर कर देते थे, तो ड्यूड्स उनके लिए ट्रीट का इस्तेमाल करते थे। और ट्रीट के लिए ये ड्यूड्स काहिन एक बड़े से पंपकिन या कद्दू को खाली करते थे और उसके अंदर इंसान की चर्बी डालते थे, और उसमें आग लगाकर उन लोगों के मेन डोर पर रख देते थे। और जो लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए अपने घर में से अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर को इन ड्यूड्स के हैंड ओवर नहीं करते, तो ड्यूड्स बदले में उनके साथ ट्रिक का इस्तेमाल करते थे। तो ट्रिक के लिए ये ड्यूड्स किसी इंसान का खून निकालते थे और उन लोगों के मेन डोर पर इंसानी खून से उल्टा स्टार या हेक्सागोन बना देते थे। और इस निशान का इस्तेमाल ब्लैक मैजिक में डीमंस और इवल स्पिरिट्स को किसी के घर भेजने के लिए होता है।
तो दोस्तों जो घर वाले इन ड्यूड्स के साथ कोऑपरेट करते थे तो ड्यूड्स उनको बदले में ट्रीट करते थे, और जो लोग इन ड्यूड्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते थे तो बदले में ड्यूड्स उनके साथ ट्रिक का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि रिचुअल के बाद जो ईवल स्पिरिट्स आज़ाद होंगी वो ईवल स्पिरिट्स उन लोगों के घर पर अटैक कर देंगी जिन लोगों के मेन डोर पर हेक्सागोन या उल्टा स्टार बना होगा, और उस रात में उन लोगों में से किसी भी एक फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाएगी। और जिन लोगों के मेन डोर पर पंपकिन या कद्दू पड़ा होगा ये ईवल स्पिरिट्स उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। फिर ये ड्यूड्स लोगों को शहर से इकट्ठा करके स्टोनहेंज पर ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए लाते हैं और उन लोगों को इस तरह के दिखने वाले जेल में कैद कर देते हैं। और ये जेल भी ये ड्यूड्स खुद ही बनाते हैं जो कि दरख्तों की गुंदी हुई शाखों से बनाया जाता है, और ये इंसान नुमा जेल तकरीबन 40 से 50 फीट ऊंचा होता है। और शहर से लाए गए लोगों को इस जेल में कैद कर दिया जाता था और फिर ड्यूड्स कुछ ईवल वर्ड्स पढ़कर पूरे जेल को आग लगा देते थे। लेकिन आग लगाने से पहले कुछ लोगों को सिलेक्ट कर तकरीबन 12 लोगों को सिलेक्ट कर उस जेल में से निकाल लेते थे, और फिर उन 12 लोगों को एक टास्क देते थे और कहते थे कि जिसने भी ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो ये ड्यूड्स उस शख्स की जान बख्श देंगे। इस वजह से उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 12 के 12 लोग ही चांस लेते थे, और वो टास्क ये था कि जो बड़ा सा पतीला 10 से 12 घंटों से बॉईल हो रहा है, जिसके अंदर की हर एक चीज़ पूरी तरह से बॉईल हो चुकी थी, उस पतीले के अंदर अपना मुंह डालकर पहली ही बार में उसके अंदर डाले हुए एप्पल्स को बाहर निकालना है। तो जो भी शख्स उस पतीले में अपना मुंह डालता था तो उसकी स्किन सेकंडों में पिघल जाती थी, और कुछ लोग स्किन पिघलने की वजह से अंधे हो जाते थे, और कुछ को सुनाई देना बंद हो जाता था, और कुछ लोग सांस ना लेने की वजह से वहीं मर जाते थे। और अगर कोई शख्स इस टास्क को कंप्लीट कर लेता था तो ये ड्यूड्स उसे जाने देते थे, और अगर कोई इस टास्क को कंप्लीट ना कर सका तो ये ड्यूड्स उसी वक्त उस शख्स की गर्दन को धड़ से अलग कर देते थे। और इन ड्यूड्स को खुद भी पता नहीं था होता कि रिचुअल के बाद जो स्पिरिट्स आज़ाद होंगी वो इनके अपनों की ही होंगी या ईवल स्पिरिट्स होंगी। इसी वजह से ये लोग हॉरर कॉस्ट्यूम पहनते थे ताकि ये लोग भी डेड दिखें और ईवल स्पिरिट्स इनको नुकसान ना पहुंचाएं। अपनी तरफ से ये लोग उन ईवल स्पिरिट्स को पागल बनाते थे हॉरर कॉस्ट्यूम्स पहनकर। और दोस्तों ये ईवल फेस्टिवल इस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और मैं पर्सनली इस फेस्टिवल को नहीं मनाता। और कुछ लोगों के माइंड में एक मिसकॉन्सेप्ट भी है जो कि हॉलीवुड की मूवीज़ देखने के बाद पैदा हुआ है। कुछ लोग समझते हैं कि हैलोवीन एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है या मसीही ईद है। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं कि हैलोवीन एक सैटनिक फेस्टिवल है, शैतानी ईद है। और ये जिसको हम हैलोवीन के नाम से जानते हैं, ये ईद सावन की ईद है जो कि 3 दिन तक मनाई जाने वाली ईद है, और ये ईद जीसस क्राइस्ट के इस दुनिया में आने से 900 साल पहले से मनाई जा रही है। हैलोवीन को लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए मनाते हैं, और 2018 में पाकिस्तान में भी हैलोवीन मनाया गया था, जिसमें हैलोवीन पर छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में हॉरर कॉस्ट्यूम्स पहनकर जा रहे हैं, और टीनेजर्स रात भर डांस पार्टीज कर रहे हैं और हॉरर मूवीज़ देख रहे हैं। इब्तदाई तौर पर अमेरिका और यूरोप में मनाया जाने वाला हैलोवीन पाकिस्तान में भी मकबूलियत हासिल कर चुका है। हम सब एक दूसरे को डरा रहे हैं तो हमें बहुत मजा आ रहा है। जो यूरोप में मनाया जाता था, लेकिन ये पहली दफा लाड़काना में जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसकी और मुख्तलिफ अंदाज की जो है इन्होंने ड्रेसिंग की हुई थी और चेहरे पे अपने जो है वो मास्क लगाए हुए था। ठीक है ना। तो दोस्तों यही थी ईवल हिस्ट्री ऑफ हैलोवीन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड भी कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, नेक्स्ट किस हॉरर मूवी पर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।